प्रकाश। नमस्कार दोस्तों, व्हाट इज़ आप कैसे हैं? आई होप आप सभी घर पे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं तरुण स्वर्णकार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें हमने अब तक चरक चिकित्सा 1, 2 पढ़ चुके हैं। चरक चिकित्सा 3 में अब तक हम पढ़ चुके हैं ज्वर की प्रकृति, पर्याय, उत्पत्ति, प्रभाव, कारण, पूर्व रूप, अधिष्ठान, बल, काल आदि। इसके अलावा ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण, प्राकृत विकृत ज्वर, अंतर्वेग, बहिर्वेग ज्वर, और पिछले वीडियो में हमने बात की थी विषम ज्वर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आपको कोई भी डाउट हो इनसे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कभी भी, किसी भी वीडियो पे, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करने जा रहे हैं आज के दिन धातुगत ज्वरों के वर्णन की और 13 सन्निपातक ज्वरों के वर्णन की। आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर में बड़े आराम से पूछ लिया जाता है, क्योंकि धातुगत ज्वर का पूरा वर्णन 5 नंबर में, 10 नंबर में पूछा जा सकता है कि इनके लक्षण क्या है, इनकी चिकित्सा क्या है। तो आज के वीडियो में हम इनके कॉमन लक्षणों की बात करेंगे, चिकित्सा की बात हम आगे करेंगे, ठीक है। तो धातुगत ज्वरों का वर्णन देखेंगे हम और 13 सन्निपातक ज्वरों का वर्णन कर देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, धातुगत ज्वर, ठीक है। सबसे पहले रस धातुगत ज्वर। तो यहाँ पे लिख रखा है गुरुत्वम दैन्यम उद्वेग सदनम छर्द्य रोचको रस संस्थिते बहिस्तापः सांग मर्दो विजृंभणम। तो रस धातुगत ज्वर में लक्षण है गुरुत्वम, दैन्यम दीनता, उद्वेगम उद्वेग, सदनम अंगसाद या शरीर में पीड़ा, छर्दी अरोचक अरुचि। तो यहाँ पे छर्दी अरोचको ये आप याद रखना ढंग से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इसके अलावा रस स्थित बहिस्ताप है कि यहाँ पे क्या है कि बाहरी जो भाग है, शरीर का बाह्य भाग है, मतलब अपनी स्किन वगैरह है सब, इनमें ताप फील होता है, शरीर गर्म होता है, ठीक है। सांग मर्दो शरीर में पीड़ा और जंभण जंभाई, ये रस धातुगत ज्वर के लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं रक्त धातुगत ज्वर के लक्षण। तो रक्तोष्ण पीड़िका तृष्णा स रक्तम स्ठीवणम मुहु दाह राग भ्रम मद प्रलापा रक्त संस्थिते। यानी रक्त उष्णा के जो दोष रक्तगत होते हैं उसमें पीड़िका होती है, तृष्णा होती है, ठीक है। उसके अलावा स रक्तम स्ठीवनम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रक्त स्ठीवन, बार बार रक्त मिला हुआ कफ थूक, मतलब बार बार रक्त थूकता है, ठीक है, रक्त का स्टीवन होता है। इसके अलावा दाह जलन होती है, राग, ठीक है, लालिमा होती है शरीर में, ठीक है, भ्रम, मद, प्रलाप, ठीक है, हमेशा मतलब दुखी सा रहता है, प्रलाप पर रहता है। इस प्रकार का रक्तज अपन रक्त धातुगत ज्वर के लक्षण मानते हैं। फिर मांसगत धातु का लक्षण अंतर्दाह, ठीक है, सतृण मोह, मतलब अंतर्दाह आंतरिक रूप से दाह होता है, मतलब इंटरनल फीवर होता है। इसके अलावा सतृण, तृण मतलब प्यास की अधिकता होती है, मोह, ठीक है। सग्लानिम, ग्लानि होती है। इसके अलावा सृष्ट विटकता, ये भी इम्पोर्टेंट है, सृष्ट विटकता। यहाँ पे क्या है कि सृष्ट मल सृष्ट होता है, सृष्ट मतलब निकलना, ठीक है। तो मल की अधिक प्रवृत्ति, अतिसार के बारे में बोले यहाँ पे। दौर्गंध्यम इम्पोर्टेंट लक्षण है, शरीर से दुर्गंध आती है। गात्र विक्षेपो, हाथ पैरों का इधर उधर पटकना, ठीक है। ज्वरे मांस स्थित भवेत, यह ऐसे मांस में स्थित ज्वर के लक्षण अपन को जानने चाहिए। अब मेद वाले की बात करते हैं। स्वेदस तीव्र पिपासा च प्रलापो वम्य भीक्षण क्षय। यानी स्वेदस तीव्र कि अधिक पसीना आता है, तीव्र पिपासा अधिक प्यास लगती है। अब पसीना ज़्यादा बहेगा, पानी ज़्यादा बॉडी से निकलेगा तो प्यास भी बढ़ेगी। इसके अलावा प्रलाप यहाँ पे याद रखिएगा, प्रलाप कहाँ पे आया है, रक्त धातुगत में भी आया है और मेद धातुगत में भी आया है। इसके अलावा वम्य भीक्षण मतलब भीषण वमन होना या बार बार वमन होना, ठीक है।
स्वगंध असहत्वम, मतलब खुद की गंध भी सहन नहीं होती है इस प्रकार। और ग्लानि और अरुचि, अब ग्लानि जो है ये कहाँ पे आया हुआ है, मांसगत में। ये कॉमन जो चीज़ें हैं वो आप थोड़ी याद रखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इस प्रकार का मेद धातुगत ज्वर को मानना चाहिए। सुश्रुत ने मूर्छा, अरुचि, असहिष्णुता, ये 3 लक्षण अधिक माने हैं। मतलब ये लक्षणों के अलावा ये 3 लक्षण और माने। फिर अब आप बात करते हैं अस्थिगत धातु ज्वर। तो यहाँ पे क्या है, विरेक वमने इंपॉर्टेंट है, शोभित से अस्थि भेदम प्रकूजनम, प्रकूजन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, विक्षेपणम च गात्रणम श्वास स्थिते गते ज्वरे, ठीक है, अस्थि गते ज्वरे। मतलब यहाँ पे क्या होता है, विरेक वमन, विरेक मतलब अतिसार, ठीक है, वमन मतलब उल्टी आना, इसके अलावा स अस्थि वेदम हड्डियों में पीड़ा, प्रकूजनम कंठ में वेदना के साथ अव्यक्त शब्द निकलना, ठीक है, कूजन करना या कुछ अव्यक्त आवाजें निकलना, ठीक है, हाथ पैरों का इधर उधर पटकना और श्वास, ये सभी अस्थि आश्रित या अस्थि धातुगत ज्वर के लक्षण हैं। अब हम मेद धातुगत ज्वर के लक्षण देखते हैं। जो दोस्तों मैंने जो स्टार मार्क कर रखे ना वो तो आप एक बार देख ही लेना, जैसे मर्मत छेदों को स्टार मार्क कर गए हैं, प्रकूजनम को कर रखा है, तो इनको आप ढंग से नाम याद रखना, ये किसके लिए है स्पेशली, क्यों ये यूं क्यों उठा के पूछ लिया जाता है कि कौन से धातुगत ज्वर का लक्षण है। जैसे ये पूछ लिया हिक्का किस धातुगत ज्वर में आती है, तो इसका हिक्का है मज्जा धातुगत ज्वर का एक इम्पोर्टेंट लक्षण है, ठीक है। श्वास तो कॉमन है लेकिन हिक्का यहाँ पे केवल मज्जा धातुगत ज्वर में आती है, तो ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। बहिशैत्यम, बाहर से ठंडापन, दाह कि शरीर मतलब जलन भी है शरीर में और लेकिन बाहर से शरीर ठंडा है, तो ऐसा किस में आता है, मज्जा धातुगत ज्वर में। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लक्षण जो अंडरलाइन कर रखे हैं, जो मैंने बता रखे हैं ऐसे कि इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ढंग से देख ही लेना। इसके अलावा आप बात करते हैं हम शुक्र धातुगत ज्वर, तो शुक्र मोक्षम, ठीक है, शुक्र मोक्षम कृत्वा विनाश्य, यहाँ पे शुक्र का श्राव होकर शुक्र का विनाश हो जाता है। इसके अलावा प्राणम वायव अग्नि सोमेश्च सार्धम गत्यो असौ विभु, यानी शुक्र स्थान में जब दोष आश्रित हो जाते हैं तो आत्मा विशेष रूप से शुक्र का श्राव कर शुक्र का विनाश कर देती है। अब शुक्र का नाश हो जाता है, ओज का नाश हो जाता है, तो उससे क्या होता है, आत्मा प्राण वायु अग्नि सोम के साथ चली जाती है, अर्थात रोगी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे साध्या साध्यता का बता रखा है, तो साध्या साध्यता का यह सीन है कि रस रक्त मांस और मेदगत जो ये 4 धातुगत हैं वो तो होते हैं साध्य, अस्थि और मज्जागत होते हैं कृच्छ साध्य, और जो शुक्रगत होता है वो असाध्य, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे द्वंद्व ज्वर की, वातपित्तिक ज्वर की, ठीक है। तो द्वंद्व ज्वर में पूछा गया है क्वेश्चन ये दाहो रोपणाम प्रहर्षणम, तो अय्या प्री पीजी टेस्ट में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। शिरोरुक पर्वणाम भेदो दाहो रोमणाम प्रहर्षणम, ठीक है, कंठास्य शोषो वमथुस तृष्णा मूर्छा भ्रमो अरुचि स्वप्न नाशो अति वाग्जृंभा वात पित्त ज्वरा प्रकृति, यानी शिरोरुक शिर में वेदना, पर्वणाम गांठों में भेदन के समान पीड़ा, पर्वणाम भेदो, ठीक है, दाहो शरीर में दाह, रोमणाम प्रहर्षणम रोमांच, कंठास्य शोषो कंठ और मुख का सूखना, वमथु, ठीक है, वमन, तृष्णा प्यास, मूर्छा, ठीक है, इसके अलावा भ्रम चक्कर आना, अरुचि भोजन में अरुचि, स्वप्न नाशो यानी निद्रा का न होना अनिद्रा, ठीक है, अति वाग अधिक बोलना, जृंभा जमाई आना, ये वातपित्तिक ज्वर के लक्षण हैं। अब वात कफत ज्वर के लक्षण, तो वात और कफ के समान लक्षण होंगे यहाँ पे, शीत को गौरवम तंद्रा स्थैमित्यम पर्वणाम चरुक शिरोग्राह प्रतिश्यामय, ठीक है, कासय स्वेदा अप्रवर्तनम संतापो मध्य वेगश्च वात श्लेष्म जरा प्रकृति, यानी शीत को सर्दी लगना, ठीक है, इसके अलावा शरीर में गुरुता होना, तंद्रा नींद जैसी स्थिति होना, स्थैमित्य गीले वस्त्र से ओढ़ने समान अनुभव होना, ठीक है, पर्वणाम च रुख
परिणाम चरुक वात पैतृक में भी था, वात दोनों में, तो ये कुछ लक्षण वात के कॉमन भी आते हैं। शिरोग्राह मतलब सिर में जकड़न। प्रतिश्याम है, प्रतिश्याम, ठीक है। कास, स्वेद अप्रवर्तनम मतलब पसीने का बिना कारण ही अधिक निकलना। यहाँ पे एक्चुअली आप यहाँ पे सोचेंगे स्वेद अप्रवर्तनम मतलब स्वेद का न निकलना, ये होना चाहिए, लेकिन अब आचार्यों का मानना है यहाँ पे कि स्वेद का बिना कारण अधिक निकलना, ठीक है। यहाँ पे लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि स्वेद अप्रवर्तनम मतलब पसीने का न निकलना होता है, ठीक है। इसके अलावा संताप ज्वर के वेद का मध्यम होना, ये लक्षण वात कफ ज्वर के हैं। यहाँ पे क्या लिखा, स्वेदाप्रवर्तनम, यहाँ आपका पसीना न निकलना अर्थ कुछ लोग करते हैं, पर यह उचित नहीं है। द्वंद्व ज्वर विकृति विषम समवाय से होता है, ठीक है। जब वात और कफ का संयोग होता है तो पसीना अधिक निकलता है, यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, और यही अर्थ मधुकोशकार ने तथा गंगाधर ने किया है। और प्रमाण में हारित ने श्लोक का उदाहरण किया है, शिरोग्राह स्वेद भवश्च कासो स्वरश्च लिंगम कफवातजस्य। मतलब जो मेन आचार्य हैं, जैसे कि मतलब जो आचार्य हारित हुए या फिर मधुकोशकार माधव हुए, गंगाधर हुए, इन्होंने तो यही कहा है कि प्रत्यक्ष रूप में जब देखा जाता है तो पसीने का अधिक निकलना इसका नाम बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है अगला, हम देखें श्लेष्म पैतृक मतलब कफ पित्त ज्वर के लक्षण। तो मुहुर्दाहो मुहुर शीतम, ठीक है। स्वेद स्तंभो मुहुर मुहुर, मोह कासो अरुचि तृष्णा, श्लेष्म पित्त प्रवर्तनम, लिप्त तिक्तास्यता तंद्रा, श्लेष्म पित्त ज्वरा प्रकृति इत्येते द्वंद्वजा प्रोक्ता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, बार बार दाह शीत का होना, ठीक है, कभी दाह होना कभी शीत होना, ठीक है। बार बार पसीने का रुक जाना, स्वेद स्तंभन हो जाना। इसके अलावा मोह कास अरुचि तृष्णा, ठीक है। कफ और पित्त का वमन के द्वारा निकलना, मुख में तिक्त वस्तुओं का लिपा हुआ प्रतीत होना मतलब मुंह का कड़वा महसूस होना, तिक्तास्यता मतलब मुख का कड़वा महसूस होना, तंद्रा, ये सब लक्षण कफ पित्त ज्वर के होते हैं। इस प्रकार द्वंद्व ज्वरों के लक्षण बता दिए गए हैं, ठीक है। अब समसन्निपात ज्वर में क्या है, यहाँ पे क्या है, मुहुर मुहुर दाहो मुहुर शीत है, ठीक है। इसके जैसा ही कुछ आता है समसन्निपात ज्वर में, क्या आता है, शणे दाह शणे शीतम। तो ये आप याद रखना, इन दोनों में अंतर। मुहुर्दाह मुहुशीतम आता है अगर प्रीपीजी टेस्ट में, तो वो किसके लिए आएगा, कफ पैतृक या श्लेष्म पैतृक ज्वर के लिए। वहीं अगर बात करें शणे दाह शणे शीनम, यह आएगा समसन्निपात ज्वर के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखना। अब 13 प्रकार के सन्निपात ज्वर बता रखे हैं, जिसमें पहला बता रखा है वात पित्तोल्वण मंद कफ सन्निपात ज्वर, ठीक है। वात उल्वण मतलब बढ़े हुए, तो वात पित्त बढ़े हुए हैं यहाँ पे, और कफ हीन है या मंद है। इसमें क्या है लक्षण, भ्रम, पिपासा, दाह, गौरव, शिरो अतिरुक मतलब सिर में अति वेदना। तो ये क्या है, वात पित्तोल्वणे विद्यात लिंगम मंद कफे ज्वरे, ठीक है। मतलब इस प्रकार के लक्षण जानने चाहिए वात पित्तोल्वण मंद कफ सन्निपात ज्वर की। तो अन्यत्र इस सन्निपात ज्वर का नाम क्या रखा है, बब्रू। ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि बब्रू जो ज्वर है सन्निपात ज्वर, वो किसका नाम है, वो है वात पित्तोल्वण मंद कफ सन्निपात ज्वर का। फिर हम आगे बात करते हैं वात कफोल्वण हीन पित्त सन्निपात ज्वर के लक्षण। तो यहाँ पे क्या है, शीत लगना, कास, अरुचि, तंद्रा, प्यास, दाह, शरीर में रुझा, वेदना आदि ये लक्षण होते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है ज्वर का दूसरा नाम शीघ्रकारी, ठीक है। फिर अगले ज्वर की बात करते हैं पित्त कफोल्वण हीन वात सन्निपात ज्वर। इसके लिए लक्षण क्या क्या है, वमन, शरीर में शीत लगना, ठीक है, बार बार दाह, तृष्णा, मोह, हड्डियों में पीड़ा, ये सब लक्षण दिखाई देते। इसका सन्निपात नाम अन्य है भल्लू सन्निपात ज्वर, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने हैं सारे। एक एक्चुअली इसकी क्या है, एक सारिणी बना लेना जहाँ पे पहले कॉमन नाम लिखना कि वात पित्तोल्वण है या वात कफोल्वण है या वातोल्वण है, मतलब जो भी सन्निपात ज्वर का नाम है वो लिखना, और साइड में उसका अदर नाम जो नाम अन्यत्र नाम दिया गया है वो लिखना और याद करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि ये पीजी में पूछे जा सकते हैं। अब अगला कौन सा है, चौथा वातोल्वण कफ पित्त हीन सन्निपात ज्वर। यहाँ पे क्या है, इसमें संधि,
अस्थि, सिर में वेदना होती है। इसके अलावा प्रलाप, सिर में गुरुता, सिर में चक्कर आना, प्यास, कंठ, मुख का सूखना, ये लक्षण प्रतीत होते हैं। ठीक है, अन्यथा इसका नाम क्या है, विस्फारक है, अदर जगह। फिर आगे बात करते हैं हम पित्तौलवण कफवात हीन सन्निपात ज्वर की। तो इसमें मलमूत्र में रक्त वर्ण का होना। ठीक है, इसके अलावा दाह, पसीना, प्यास, बल की हानि, मूर्छा, ये सब लक्षण होते हैं। इनमें एकाध लक्षण आप याद कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके जो अदर नाम है ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके यूजी में भी पूछे जा सकते हैं, हालांकि कम ही चांस है क्योंकि इतना कौन याद कर पाता है, लेकिन पीजी में तो ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पीजी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से याद करेंगे ना तो आपको पीजी के लिए बहुत आसानी होगी, बहुत मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर आगे बात करें हम कफोलवण वात पित्तहीन सन्निपात ज्वर की। तो इसके लक्षण है आलस्य, अरुचि, जी मिचलाना, दाह, वमन, बेचैनी, सिर में चक्कर आना, तंद्रा, कास आदि। इसका अन्य नाम क्या है, कंपन। आगे हम बात करें श्लेष्मोलवण वात मध्य पित्त मध्य हीन वात सन्निपात ज्वर के लक्षण। तो प्रतिशय, वमन, आलस्य, तंद्रा, अरुचि, अग्निमंद्यता। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप इसकी टेबल बना के याद करेंगे तो आपको जल्दी और अच्छा याद होगा। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, वैदारिक सन्निपात। तो इसमें आप टेबल बनाते हो पहले तो नाम लिखना, ठीक है, इसका जो चल रहा है नाम। दूसरा फिर अन्यत्र नाम लिखना, जो उसका अन्य नाम है, जो शॉर्ट नेम है, जो दादा दे रहा है, और फिर यहाँ पे इसके लक्षण लिखना। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे और इसकी टेबल बनाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। 5-7 बार 10 बार रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ याद होगी। फिर उसके बाद पित्तौलवण मध्य कफहीन वात, इसका जो अन्य नाम है वो याम्य सन्निपात है। यह पूछा भी जा चुका है पुराने पेपर्स में। ठीक है, इसके लक्षण क्या है, नेत्र लाल होना, दाह, तृष्णा, भ्रम, भोजन में अरुचि, हरिद्र रंग के समान पीला मूत्र होना। ठीक है, फिर आगे आता है वातोलवण मध्य कफ हीन पित्त सन्निपात ज्वर। इसमें शिरोवेदना, कंप, श्वास, प्रलाप, वमन, भोजन में अरुचि, ये लक्षण है। और क्रकच जो है इसका अदर नेम है। ठीक है, कफोलवण वात मध्य हीन पित्त सन्निपात ज्वर। इसमें क्या है कि शीत लगना या शीत पित्त का निकलना। ठीक है, इसके अलावा शरीर में गुरुता, तंद्रा, प्रलाप, हड्डियों में वेदना, सिर में वेदना, ये सब इसके लक्षण है। और कर्कट इसका अन्य नाम है। फिर आता है वातोलवण पित्त मध्य कफहीन सन्निपात ज्वर। इसमें श्वास, काश, प्रतिशय, मुक्षोष, पार्श्व में अधिक पीड़ा, ये इसके लक्षण है। और सम्मोहक इसका अदर नाम है। फिर 12वां है पित्तौलवण वात मध्य कफहीन सन्निपात ज्वर। इसका है मल में वेदन, अग्निमंदता, तृष्णा, दाह, अरुचि, सिर में चक्कर आना। ठीक है, ये इस प्रकार 12 तो अलग होगा और 13वां लास्ट है समसन्निपात है। अब इनको याद करने का तरीका मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, इनको याद करने आपको आसानी रहेगी, इनके नाम याद करने में, ये कॉमन वाले। ठीक है, लेकिन जो अदर नेम अन्यत्र नाम है ये तो आपको भाई टेबल बना के ही याद करने पड़ेंगे। इसकी कोई ट्रिक अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, अगर होगी तो मैं या तो डिस्क्रिप्शन में वो ट्रिक डाल दूंगा या फिर आपको फ्यूचर में अगले वीडियो में किसी वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए मेरे पास इसकी कोई ट्रिक नहीं है अन्यत्र नाम याद करने की। लेकिन 13 सन्निपात ज्वरों के नाम ये जो हैं कॉमन नेम जो हैं बड़े बड़े, ये याद करने की मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, आपको बस उल्वण, हीन और मध्य, ये 3 वर्ड याद रखने हैं कि उल्वण मतलब बढ़ा हुआ, ठीक है, मध्य मतलब जो मध्य में ना बढ़ा हुआ ना घटा हुआ, और हीन मतलब घटा हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है याद करने के लिए। फिर अब हम बात करते हैं समसन्निपात ज्वर के लक्षण की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो पूछा जाता है प्री पीजी में भी। तो यहाँ पे हम बात करें, इसमें एक आएगा वर्ड यहाँ पे हृदय व्यथा। ठीक है, तो हृदय व्यथा यहाँ पे ये आ रहा है, हृदय व्यथा समसन्निपात ज्वर में लक्षणों में। तो हृदय व्यथा कहाँ कहाँ आया हुआ है, सद्योग्रहित गर्भा, ये पूछ लेता है ये चीज़ प्री पीजी टेस्ट में। तो सद्योग्रहित गर्भा चरक शारीर स्थान अध्याय 2 में, पिपासा वेग धारण में हृदय व्यथा है, वो चरक सूत्र 7 में बता रखा है। ठीक है, समसन्निपात ज्वर जिसमें मैं अभी आपको दिखाई चुका हूँ। शुक्र वेग धारण में, ये भी 7वें चैप्टर सूत्र स्थान में दिया हुआ है। और विश्व के 6th वेग में अष्टांग संग्रह में जो है हृदय व्यथा एक लक्षण बता रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा,
ये पूछ लिया जाता है कि हृदय व्यथा 4 पॉइंट देते हैं, जिनमें 3 में तो हृदय व्यथा दिखाते हैं और चौथा या तो ऑल ऑफ द अबव या फिर कोई अदर ऑप्शन कि किस में नहीं है हृदय व्यथा लक्षण, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम समसन्निपात ज्वर के लक्षणों की बात करें तो समसन्निपात ज्वर में क्या है, समसन्निपात ज्वरस्यो अर्धमतो वक्ष्यामि लक्षणम, कि अब इसके लक्षण बताए जा रहे हैं। शने दाह शने शीतम, मैंने आपको पहले बताया था, किस में मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पे क्या था, मुहुर्दाह मुहुर्शीतम। ठीक है, पहले बताया हुआ है, ये रहा। श्लेष्म पैत्तिक ज्वर में तो मुहुर्दाह मुहुर्शीतम श्लेष्म पैत्तिक ज्वर में था, और शनेदाह शनेशीतम कहाँ है, यह है समसन्निपात ज्वर में। ठीक है, शनेदाह शनेशीतम इंपॉर्टेंट है, मुहुर्दाह मुहुर्शीतम था कफ पित्तज या श्लेष्म पैत्तिक ज्वर में। ठीक है, स्थित संधि शिरोरुज, संधि में और शिर में रुजा वेदना होती है, सास्रावे कलुषे रखते। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो कलुषित नेत्रों का मलिन होना और रक्त वर्ण या टेढ़ा होना, ये बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, स स्वनो स रुजो कर्णो कंठ शुकैरिव आवृत है। ठीक है, तो कंठ शुकैरिव आवृत है, ये पूछा जाता है कि इसमें बता रखा है यहाँ पे कि कानों में शब्दों के न रहने पर भी शब्दों को सुनाई देना, कानों में वेदना होना, कंठ शूक यानी कि कंठ के अग्रभाग में जैसे गेहूँ जौ आदि शूक धान्य के जो टूटे कण के समान जो अग्रभाग में होता है ना, उससे आवृत प्रतीत होना। ठीक है, इसके अलावा तंद्रा मोह प्रलाप काश श्वास भोजन में अरुचि, ठीक है, चक्कर आना, ये सब। फिर इसके बाद यहाँ पे यह आता है, यह पूछा जाता है, परिदग्धा खर स्पर्शा जिह्वा स रक्तांगता परम। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो जीभ के बारे में बता रहे हैं, जीभ के लक्षण बता रहे हैं कि जीभ जली हुई सी कृष्ण वर्ण की, स्पर्श में खुरदरी प्रतीत होती है। ठीक है, इसके अलावा संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों का शिथिल होना, थूक में कफ मिश्रित होना। अब यहाँ पर प्रततम कंठ कूजनम, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके जैसे अलग है, जैसे कंठ वो का पारावत एव कूजनम भी एक लक्षण आता है। ठीक है, वो हिक्का श्वास में आता है, मतलब ऐसे कई हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा आगे कि प्रतत कंठ कूजनम की तरह कुछ आते हैं जो है, जैसे यहाँ पे शुकैरिव कंठ है, शुकैरिव आया था, वैसे ही शुकपूर्ण गलास्यता कास के पूर्व रूप में, शुकपूर्ण अभिकंठत्वम ये भी कास का पूर्व रूप ही है अदर आचार्य के अनुसार। ठीक है, इसके अलावा सुश्रुत के अनुसार अभिन्यास ज्वर में आता है। ठीक है, यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि सिर इधर उधर घुमाते रहना, प्यास निद्रा का न होना। ठीक है, हृदय प्रदेश में पीड़ा, पसीना, मूत्र व मल का देर से दिखाई पड़ना। इसमें आपको जितने लक्षण याद हो जाएं, ठीक है, उतने आप याद करना। प्रथम कंठ कूजनम, जिनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो तो आपको याद करनी ही है, जैसे कि शणे दाह शणे शीतम। ठीक है, संधि शिरो रुजय, सस्वन्नो स रुजो कर्णव। ठीक है, कभी शब्द सुनाई देना, कभी कर्ण में रुजा दर्द होना, ऐसे कंठे शुकैरिव आवृत है। ठीक है, इसके अलावा परिदग्धा खर स्पर्शा जिह्वा। ठीक है, इसके अलावा शीर्षो लोठनम तृष्णा, निद्रा नाशो हृदय व्यथा, प्रततम कंठ कूजनम, ये तो आपको याद करना ही है। इसके अलावा इसका अन्यत्र नाम भी है कूट कपाल सन्निपात ज्वर। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। अब मैं आपको सन्निपात ज्वर याद करने की ट्रिक बताता हूँ कि शुरुआती जो 3 सन्निपात ज्वर हैं उसमें एक एक दोष को आप हीन कर लो। एक में कफ हीन कर दो, बाकी दोनों बढ़ा दो, पित्त हीन कर दो, बाकी दोनों बढ़ा दो, वात हीन कर दो, बाकी दोनों हटा दो, फिर एक बढ़ा दो, बाकी दोनों घटा दो। इस प्रकार 6 नाम याद हो गए। ठीक है, याद हो गए आपको। पहले एक एक दोष घटा दो, बाकी दोनों बढ़ा दो। ठीक है, वो 3 दोष, 3 सन्निपात ज्वर वो हो गए। फिर एक एक दोष बढ़ा दो, बाकी दोनों घटा दो, तो 3 सन्निपात ज्वर ये हो गए। फिर क्या होता है, मध्य वाले आ जाते हैं कि इसमें एक हीन होता है, एक मध्य होता है और एक उल्वण यानी बढ़ा हुआ होता है, वृद्ध होता है।
तो पहले मध्य में कर दो दोनों में 2 बार वात को, और आसपास वालों को इंटरचेंज कर लो। पहले मतलब जैसे पित्त बढ़ा दिया और कफ को हीन कर दिया, अगली बार कफ को बढ़ा दिया, पित्त को हीन कर दिया, और वात कॉमन रहा इसमें। फिर पित्त कॉमन कर दो, तो वात को बढ़ा दिया, कफ को हीन कर दिया, कफ को बढ़ा दिया, वात को हीन कर दिया। फिर कफ को कॉमन रख लो, फिर वात बढ़ा दिया, पित्त हीन कर दिया, पित्त बढ़ा दिया, वात हीन कर दिया। इस प्रकार आप 12 भेद याद कर लिए। और फिर लास्ट भेद जो बचता है वो होता है सम सन्निपात ज्वर। तो आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा, आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए इससे। ठीक है, ये एक ईजीली अंडरस्टूड ट्रिक है। ठीक है, आपको 13 नाम याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सन्निपात ज्वर का 2 नंबर में नाम पूछ लिए जाते हैं कि 13 सन्निपात ज्वरों के नाम बताइए। अब हम आगे बात करते हैं सन्निपात ज्वर की साध्यता कि दोषों के बद्ध हो जाने पर या विकृत हो जाने पर, शरीर से बाहर निकलने पर, अग्नि नष्ट हो जाने पर सन्निपात ज्वर जितने लक्षण बताए गए हैं वे सभी अगर उपस्थित हों तो सन्निपात ज्वर असाध्य होता है। यानी सभी लक्षणों से युक्त कोई भी सन्निपात ज्वर जो है वो असाध्य होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मलमूत्र की प्रवृत्ति हो, दोष विकृत हो, अग्नि तीव्र हो, लक्षण अल्प हो, तो वो जो है कृच्छ साध्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे साध्यता का बता दिया मैंने, दोष बलवान हो, ठीक है, अधिक विकृत हो, इसके अलावा सभी लक्षणों से युक्त हो, तो वो जो ज्वर है सन्निपात वो होता है असाध्य। इसके अलावा जो ज्वर में क्या होता है कि दोष अल्प हो और विकृत दोष हो, मलमूत्र की प्रवृत्ति हो, इसके अलावा अग्नि तीव्र हो, तो वो जो सन्निपात ज्वर है वो असाध्य होता है। ठीक है, इसके अलावा दोषानुकूल 7 प्रकार के ज्वर अपन निदान स्थान में देख चुके हैं। वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज और सन्निपातज, ये 7 भेद अपन देख चुके हैं। इसके अलावा एक जो 8वां भेद था वो आगंतुक ज्वर था। ठीक है, आगंतुक ज्वर जो 8वां ज्वर था उसके 4 भेद अपन पढ़ चुके हैं निदान स्थान में। अभिघात ज्वर, ठीक है, अभिशंग ज्वर, अभिचार और अभिशाप, ये 4 ज्वरों के भेद अपन देख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे जो आगंतुक ज्वर हैं उनके सबके संप्राप्ति और लक्षण बता रखे हैं। तो अभी सबसे पहले अभिघात ज्वर के निदान बता रखे हैं कि तलवार आदि शस्त्र या मट्टी का ढेला या फिर कोड़ा या फिर लकड़ी या फिर मुक्का, मतलब अभिघात किसी तरह का आघात हुआ है, किसी तरह का जो फोर्स उसके लगा है, शरीर पे पड़ा है, तो उससे जो उसके कारण चोट लगने से जो ज्वर होता है वो अभिघात ज्वर हो गया। ठीक है, अभिघात ज्वर की संप्राप्ति व लक्षण क्या है कि अभिघात से उत्पन्न होने वाले ज्वर में प्राय कुपित वायु रक्त को दूषित करते हुए पीड़ा, शोथ, विवरणता व वेदना के साथ उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे वात दोष की इन्वॉल्वमेंट है, रक्त धातु दूषित हुई है, ये आप याद रखना। अब अभिसंगज दूसरा प्रकार का, तो इसमें वात पित्त की इन्वॉल्वमेंट्स होती है। ठीक है, काम से आसक्त, शोक से आसक्त, भय से आसक्त जो होता है, या क्रोध से आसक्त होता है, भूत प्रेतों से आसक्त जिन व्यक्तियों को ज्वर होता है वो अभिसंगत ज्वर कहा जाता है। ठीक है, इन ज्वरों में पहले दोष कुपित नहीं होते हैं, इनमें क्या है पहले ज्वर उत्पन्न होता है, बाद में दोष इम्बैलेंस होते हैं। फिर आगंतुक ज्वरों में दोष प्रकोप, काम, शोक, भय से वायु, क्रोध से पित्त और भूताभिसंग से त्रिदोष प्रकोपित होता है। भूताभिसंग में जिन भूत प्रेतों से ज्वर उत्पन्न होता है उन्हीं के लक्षण उन ज्वरों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह बात बता रखे हैं। अब भूताधिकार से जो है वो 8 प्रकार के ज्वर बता रखे हैं कि 8 जो होते हैं अपने देव, गुरु, पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, पिशाच, इनसे होने वाले भूतों के प्रकार के लक्षण, जो इनसे होने वाले 8 प्रकार के भूताभिसंगत ज्वर बता रखे हैं। ठीक है, अभिसंगत ज्वर के अन्य हेतु बता रखे हैं कि विष वृक्षों के स्पर्श करने से, जैसे बल्लातक आदि के स्पर्श से, वायु से लगने वाले, ठीक है, इस प्रकार के अन्य विष संपर्क युक्त वायु से जो व्यक्ति आक्रांत होता है उससे जो ज्वर होता है उसे आचार्य ने अभिसंगत ज्वर कहा है। इस प्रकार अभिसंग ज्वर में विषनाशक चिकित्सा से ज्वर शांत हो जाता है। अब विष के प्रभाव से होने वाला ज्वर है तो विषनाशक चिकित्सा करने पर फायदा होता है। अब अभिचार और अभिशाप जन्य ज्वर का बता रखा है, जो त्रिदोषज होते हैं पहली बात तो, ठीक है, और
जो हैं सुदूसह है यानी कष्ट साध्य होते हैं। तो मारन, मोहन, उच्चाटन आदि कर्म से जो सांप द्वारा जो सन्निपातक ज्वर उत्पन्न होता है, जो भयंकर होता है, ठीक है, इस प्रकार के जो ज्वर होता है वो अभिचार और अभिशापजन्य ज्वर होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त चित्त इंद्रिय शरीर में विभिन्न वेदनाएं होती है। अभिचार का प्रयोग बहुत विचित्र होता है, ठीक है। अतः अभिचार प्रयोगों को देखकर या सुनकर या अनुमान द्वारा चिकित्सा के द्वारा उनकी कल्पना करनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का यहाँ बता रखा है। फिर कामजन्य ज्वर, शोकजन्य ज्वर, भयजन्य ज्वर, क्रोधजन्य ज्वर, भूतावेश ज्वर, इन सब की एक रीडिंग मार लेना, ये 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह बता रखा है। फिर इसकी भी रीडिंग मार लेना। सुश्रुत के अनुसार भूताभिसंगत ज्वर का जो डिटेल वर्णन बता रखा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप एक बार देख लेना। अब हम बात करें काम ज्वर में संताप की स्थिति। तो काम आदि ज्वर में पुरुषों के बताए लक्षणों से पूर्व ज्वरों के लक्षण और बाद में संताप उत्पन्न होता है, यानी पहले ज्वर के लक्षण दिखाई देते हैं, बाद में जो ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है संताप, वो उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे काम ज्वर में जैसे पहले संताप उत्पन्न होने के बाद चिंता व श्वास की अधिकता होती है, ठीक है, अथवा चिंता व श्वास अधिकता के बाद संताप होता है। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि पहले, अब जो अपन जैसे आगंतुक ज्वर होते हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ा है कि पहले क्या होता है, उसमें लक्षण दिखाई देते हैं, बाद में दोष कुपित होते हैं, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है आगंतुक की। जो निज ज्वर होते हैं वो उनमें क्या होता है कि पहले दोष कुपित होते हैं, बाद में जाके जो है शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन आगंतुक में इसका जस्ट उल्टा होता है, पहले लक्षण दिखाई देते हैं, बाद में दोष जो हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं हम आगंतुक ज्वरों की विशिष्टता, कि आगंतुक ज्वर पहले शुद्ध काम, क्रोध आदि आगंतुक ज्वर होते हैं, बाद में अपने अपने कारणों से कुपित वात, पित्त, कफ से लक्षण से युक्त हो जाते हैं, ठीक है। यही बात मैंने आपको बताई। वे आगंतुक ज्वर हेतु औषध विषय में निज वात, पित्त, कफ ज्वर से होने वाले लक्षणों से भिन्न होते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने आज बात की धातुगत ज्वरों की, सन्निपातक ज्वरों की और आगंतुक ज्वरों के लक्षणों की, ठीक है। संप्राप्ति और लक्षण हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्वर की संप्राप्ति मेनली देखेंगे, इसके अलावा और आगे ज्वर के विषय में बातें करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक करना, कमेंट बॉक्स में कारण ज़रूर बताना कि क्यों बेकार लगा, ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करें। आधा 1 मिनट वीडियो देख के ना तो आप लोगों को कुछ फ़ायदा होना, ना हमारा कुछ फ़ायदा होना। वीडियो ज़रूर पूरा देखें ताकि आपको कुछ चीज़ समझ में आए। कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको सब समझ में आए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम कमेंट बॉक्स पूरा फ्री है, आप खूब मैसेज डालिए, आप खूब क्वेश्चन करिए, आंसर मिलेंगे, ठीक है। उल्टा आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो क्या पता हम Q&A रखें। मेरी मतलब आप सोचे दिले इच्छा मानिए आप तो कि मैं Q&A करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों से बात हो थोड़ी, ठीक है। आप लोगों के डाउट हमें पता लगे, आप लोगों का प्यार हमें मिले, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके जो भी है प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज़ हैं आपके, उनके बारे में बताएं, ठीक है। वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको उसके बारे में बताएं। आपके कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, जैसे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक था पिछले वीडियो का विषम ज्वर का, उससे रिलेटेड डाउट आने ज़रूरी थे, मुझे लगा था डाउट आएंगे। ऐसे ही अब यहाँ पे धातुगत ज्वर, विषम सन्निपातक ज्वर, इनसे रिलेटेड डाउट आए तो मज़ा भी आए। तो डाउट ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।